हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरो का रीडिंग। सो आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो आज की टैरो का रीडिंग, आज की एनर्जीज क्या है चेक करने वाली हूँ। तो आज की रीडिंग मैं जो कर रही हूँ वो सभी के लिए है, सभी देख सकते हैं, हर किसी के रिलेशनशिप के लिए रीडिंग है। तो एनर्जीज क्या है आपके पर्सन की, उनकी फीलिंग्स, उनकी भावनाएं क्या है आपको लेकर, इस चीज़ को चेक करूँगी मैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग जब भी आपको मिलेगी, ठीक है, जिस भी टाइम पर मिलेगी, ऊर्जा वहीं से कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, वैसे भी रीडिंग उसी को ही मिलेगी जिसकी ऊर्जा होगी। अगर आपकी ऊर्जा होगी तभी रीडिंग आप तक पहुंचेगी, अगर आपकी ऊर्जा नहीं होगी तो ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी भी नहीं, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। ठीक है, आपके रिश्ते को लेकर इस चीज़ को चेक करेंगे। न्यू बिगनिंग साइन स्टार्टिंग में ही मिल गया है मुझे, न्यू बिगनिंग साइन। ठीक है, तो कोई डिसीजंस लग रहा है, ऐसा डिसीजंस लग रहा है जो कि सडन लिया है आपके पर्सन ने। और मुझे लग रहा है कार्ड को देखकर कि आप दोनों ही जो है वो डिफरेंट सेट ऑफ मैरिड हो सकते हैं आप। ठीक है, जो अलग अलग जगह पर मैरिड दिखाई दे रहे हैं, या आप कोई वन साइड सिंगल मैरिड एनर्जीज में ज़्यादातर में मुझे यहाँ पर दिख रहे हो। काफ़ी टाइम से इनके बदलते बिहेवियर से आई थिंक आप परेशान हो, जिस तरीके से कार्ड में एनर्जीज आ रही है। और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आप ज़्यादा फेस कर रहे हो अपना इस टाइम पर। ठीक है, लेकिन कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है मुझे, ऐसी ऊर्जा मिल रही है मुझे कि ये पर्सन जो है वो कुछ डिसीजंस जो शायद इतने दिनों से टाल रहे थे, आई थिंक आप उनको मे भी बोल रहे होंगे किसी बात को लेकर, किसी फैसले को लेकर। कहीं कहीं मुझे मैरिज को भी दिख रहा है कि मैरिज को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा बातें हुई हैं इनके और आपके बीच में। जैसे कार्ड के अकॉर्डिंग इन्होंने कमिटमेंट किया था शादी के लिए आपसे, और मे भी कहीं कहीं लग रहा है कि आप मैरिड, आपकी शादी हुई भी है, लेकिन आपने वो मैरिज को जो है वो पब्लिश नहीं किया था। लेकिन अभी पिछले कुछ टाइम से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा आप डिस्टर्ब दिख रहे हो। ठीक है, अपने रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एक टूटने वाली एनर्जीज मुझे आपकी मिल रही है। ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि जैसे आप अपने पर्सन के करीब आए और एक अच्छे रिश्ते को भी आपका एक अच्छा रिश्ता भी था उनके साथ। ये नहीं कि कोई रिलेशनशिप नया हो, बहुत लंबा टाइम हो गया है आपके रिलेशनशिप को। और कार्ड के अकॉर्डिंग प्रॉमिसेस एनर्जीज बहुत दिख रही हैं उनकी साइड से। तो मे भी प्रॉमिसेस बहुत किए थे रिश्ते को लेकर, मैरिज को लेकर। मेंटली फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो आप। लॉन्ग डिस्टेंस में रहे हो तो लॉन्ग डिस्टेंस जो एनर्जीज आ रही है उसमें मुझे लग रहा है कि मिलना इतना नहीं हुआ है। हो सकता है कि आप कम मिले हो या कहीं कहीं अभी मिले ही ना हो आप एक बार, लेकिन आप दोनों के बीच में कनेक्शन बहुत रहा है। मतलब एक डीपली ट्रू फीलिंग्स मेरे को यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, वन साइड सिंगल मैरिड की एनर्जीज भी यहाँ पर आ रही है आज ज़्यादातर, और डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड की एनर्जीज आ रही है। देखिए गाइज, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ, ये पर्सन जो है जिस तरीके से इनका ये कार्ड आया है, तो एक बात मैं आपको बोलूँगी कि भले ही ये पर्सन इस वक्त आपसे कम बातचीत कर रहे हैं, इनकी तरफ से आपको कम ही जो है वो रिस्पॉन्स भी मिल रहा होगा, और जितना ये पहले आपको केयर करते थे या दिखाते थे उतना ना तो केयर दिखाते होंगे, ना ही उतना प्यार आपके साथ शेयर करते होंगे। बट ये पर्सन जो है ना गाइज, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं। इनकी जो एनर्जीज मुझे दिख रही है वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, ये पर्सन अगर आपसे इस वक्त इन्होंने मूव ऑन किया हुआ है या फिर ये पर्सन आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं,
तो मैं इनकी जो भावना है, मैं जो इनकी फीलिंग्स है, इनको मैं यहाँ पर देख रही हूँ। मतलब जिस तरीके से एनर्जीज आ रही ना गाइज, ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड की एनर्जीज को देखकर कि जैसे ये आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं। मतलब होता है ना कि जैसे गाइज की समटाइम्स, तो जिस तरीके से मतलब इनकी एनर्जीज आई ना, भूल कर भी जैसे ना गाइज आपको भूल नहीं पा रहे हैं, इतना ज़्यादा फीलिंग्स ट्रू है आपके लिए। एक तो ना इनका मन नहीं लगता है आपके बिना, और दूसरा ना कुछ चीज़ें ऐसी थी जो इन्होंने आपसे कही थी, या कुछ प्रॉमिसेस देख रही हूँ जो बहुत ज़्यादा आपसे किया था, है ना। मतलब एनर्जीज क्या मिल रही है गाइस कि आपका जो रिलेशनशिप था ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। मतलब आप बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप में आगे आ चुके थे, बहुत गहरी मित्रता, बहुत ही गहरी एक दूसरे के लिए डीप फीलिंग्स, एक दूसरे में जैसा होता है ना कि जैसे डूब जाते हैं ना, वो वाली एनर्जीज एक दूसरे के लिए दिख रही है। बट ना गाइस, आज जो सिचुएशन हो रही है वो ऐसी हो रही है कि आप लोगों के ऊपर ना निगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं गाइस जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रहा है। बट ना दूर होने के बाद ना गाइस, ये आपसे ना मतलब आपसे दूर होने के बाद ना गाइस, ये बहुत ज़्यादा और आपके क्लोज आते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि दूरियों में भी ना मतलब ये आपसे नज़दीकियाँ बढ़ाना चाहते हैं, और अब इनको ऐसा लगता है कि भाई ये अब आपके बिना नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ना दिन में कई बार तो ये आपके पर्सन जो है ना वो रोते हैं, आपको मिस करते हैं, तो ये अब आपके बिना नहीं रह पाएंगे ऐसा लग रहा है। तो मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपको, एंड उनका मैनिफेस्टेशन जो दिख रहा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो मे बी आपको कुछ एंजल साइन दिख रहे होंगे, या कई बार आपको याद आ जाती होगी, आप अकेले बैठे बैठे रोने लगते होगे, रात में नींद लेट आती होगी। तो ये सब एक साइन है कि एक इंसान जो है वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, और वो ना आपके बिना बिल्कुल रह नहीं पा रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपसे दूर जाएगा तो कितना मुश्किल होगा उसके लिए। तो मतलब इस तरीके की एनर्जीज ना यहाँ पर ना गाइस, मैनिफेस्टेशन का कार्ड है ना बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। तो अब ये पर्सन जो है ना वो मुझे एक डिसीजन लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि शायद भगवान ने आपको मिलाना है, और ईश्वर ने आपको मिलाना चाहते हैं। तो इसीलिए जब आप, ईश्वर कहते हैं ना कि जब ईश्वर किसी को मिलाना चाहते हैं ना, तो जब वो दूर भी होता है ना इंसान, तो फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके आप दोनों एक दूसरे के करीब आ ही जाते हो। तो वही चीज़ यहाँ पर ना गाइस दिखाई दे रही है। यहाँ पर मैं उनकी साइड से एक मैसेज ले रही हूँ, तो मुझे यहाँ पर ना डिसीजन का कार्ड दिखाई दे रहा है। कार्ड जो है वो यहाँ पर ये कह रहा है कि आपके साथ रिश्ते को तोड़ने का जो उनका डिसीजंस था, या बहुत लंबे टाइम से ये आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, और अगर उन्होंने आपको बोला था कि भाई तुम भी मूव ऑन कर लो, हम भी मूव ऑन कर लेंगे, और अब नहीं हो पाएगा, लाइक इस तरीके से कुछ भी बोला था, तो ये डिसीजन जो है ना वो फैसला वो तोड़ेंगे। मतलब कहीं ना कहीं आपको लेकर उनकी जो भावना है ना वो बहुत ट्रू है, बहुत लविंग है। और गाइज अब ये पर्सन जो है ना, अब ये पर्सन आपको लेकर एक न्यू डिसीजंस ले रहे हैं। इनको लगता है कि जितना कुछ हुआ उनके और आपके बीच में, जितना साथ उन्होंने और आपने एक दूसरे का दिया, ठीक है ना, तो वो इस रिश्ते को नहीं तोड़ पा रहे हैं, नहीं तोड़ना चाहते हैं गाइस, ठीक है ना। तो अपने दिल से मजबूर हैं, जैसे कि मैं देख रही हूँ कि लिसन टू योर हार्ट। आपकी भी एनर्जीज अगर मैं पूछूँ तो आप भी कहीं ना कहीं उनको भुला नहीं पा रहे हो, बराबर आपके मन में चलते रहते हैं। तो ऐसा क्यों है कि आपके मन में चलते रहते हैं? क्योंकि ये पर्सन जो है ना ये आपका ट्रू पार्टनर है, ठीक है, ट्रू सोल है। जब ट्रू सोल होती है ना गाइस, तो ट्रू सोल एक दूसरे से ना तो अलग रह पाती है, ना ही ट्रू सोल जो होती है ना वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ मतलब मिल ही जाती है। तो यहाँ पर फैसला जो है वो आपके पर्सन ने लिया है कि भाई वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, और अगर उनके लाइफ में कोई भी थर्ड पर्सन है या कोई थर्ड पार्टी आ रही है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, तो वो इस थर्ड पर्सन के साथ अपने रिलेशनशिप को तोड़ देंगे, लेकिन वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि जिस तरीके से मैं कहीं कहीं देख रही हूँ ना कि आपके पर्सन की जो फैमिली है वहाँ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बल्कि फैमिली से बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं,
और फैमिली को लेकर भी ना काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल एनर्जीज दिख रही है, मतलब आप और आपके पर्सन अलग अलग जगह पर शादीशुदा हो सकते हो। कहीं कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप चाइल्डहुड रिलेशनशिप में हो या फिर बहुत साल पहले आप एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, बट आप दोनों की जो है वो अलग अलग जगह पर हो सकते हैं कि मैरिड हो गई हो, बट आपका रिलेशनशिप खराब हो गया हो मैरिज के बाद, आप सिंगल हो सकते हो, डाइवोर्सी हो सकते हो, या फिर आपके पर्सन भी लाइक इस तरीके से। बट अब जो चेंजेस आ रहे हैं ना, एक तो ना आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हैं गाइस। उनको ना मतलब ऐसा लगता है जैसे कि आज भी आपसे ना उन्हें उम्मीदें हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें संभाल लोगे, ठीक है ना। अगर वो आपकी लाइफ में आएंगे दोबारा तो आप उन्हें संभाल लोगे। तो ये पर्सन जो है ना, इनका फोकस नहीं हट पा रहा है आपसे, बहुत ज़्यादा डीप लव करते हैं ये आपसे। तो फीलिंग अलोन का कार्ड आया हुआ है, उनकी करंट एनर्जीज जो कि इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि हाँ, अब वो अकेले नहीं रह सकते आपके बिना, अब उन्हें आपका साथ चाहिए ही चाहिए गाइस, ठीक है ना। सो बॉटम ऑफ द कार्ड है, पेशेंस नहीं हो पा रहा है क्योंकि उन्हें आपकी ज़रूरत है और वो आपसे आपके पास रहना चाहते हैं। थर्ड पार्टी इशू बहुत दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पर्सन जो है उनके साथ है, उसके साथ रिश्ते बहुत ख़राब है आपके पर्सन के साथ, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन यहाँ दिख रही है। राशियाँ कर्क, लियो, लिब्रा, टॉरस, जेमिनी की एनर्जीज आ रही है गाइस। यहाँ पर न्यू बिगिनिंग साइन हमें स्टार्टिंग में दिख गया था, मे बी कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग है, न्यू बिगिनिंग की एनर्जीज है। मतलब साफ दिख रहा है कि अब वो फैसला कर चुके हैं कि वो आपका साथ तो नहीं छोड़ेंगे। एंड कड़वी बात है कि हाँ भाई, वो थर्ड पर्सन जो है वो झगड़ा कर रहा है और थर्ड पर्सन के लिए ही उन्होंने आपके साथ को तोड़ा था या आपके साथ को छोड़ गए थे वो। मतलब आपका साथ जो उन्होंने तोड़ा था वो थर्ड पार्टी की वजह से ही तोड़ा था। ये एक ट्रू है, कड़वी सच्चाई है, लेकिन सत्यता आज ये है कि भाई आपका पर्सन आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं और उनको ना लाइक आपकी ज़रूरत है। वो इस तरह की एनर्जीज में कि उन्हें लगता है कि आपके बिना रहना बहुत मुश्किल है। और ये जो डिसीजंस है ना, जैसे कि मतलब क्या होने की मैनिफेस्ट करते हैं 24 आवर्स, उनका दिमाग जो है ना वो आप में लगा रहता है। तो वो इसीलिए लगा रहता है क्योंकि भुलाना मुश्किल हो रहा है गाइस आपके प्यार को। तो लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहे हो, एज डिफरेंस आपके बीच में दिख रहा है गाइस, ठीक है। और जिस तरीके से मैं देख रही हूँ, ये सब छोड़कर आना चाहते हैं, सब कुछ भुला देना चाहते हैं, बट आपको नहीं भूल पा रहे हैं और आपको भूल भी नहीं पाएंगे ये आपके पर्सन, इस तरीके से दिख रहा है। सो मैं इनकी एक मैसेज को और ले लेती हूँ। एंड अगर आप पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनली तौर पर कांटेक्ट करके बिल्कुल सही डिटेल्स अपने नेम और प्लेस के साथ मोर एंड मोर क्लियरिटी चाहते हैं, तो फिर आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 9540119650। ये जो नंबर्स मैं आपको बता रही हूँ, ये नंबर व्हाट्सएप पर है, आप अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं, डिटेल्स में जान सकते हैं कि कब तक रियूनियन होगा और आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपका पर्सन कब तक आपकी लाइफ में कम बैक हो जाएगा। क्योंकि हर किसी की एनर्जीज में चेंजेस तो होते हैं गाइस, ठीक है। लेकिन हाँ, जनरल रीडिंग के तौर पर ही सही, लेकिन आप अगर इस रीडिंग को देख रहे हो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आज भी इंसान आपको प्यार करता है और इसके दिल में आपके लिए मोहब्बत है, फीलिंग्स है, ट्रू भावनाएं हैं। रही बात थर्ड पार्टी की, तो हाँ, थर्ड पर्सन की वजह से ये अभी तक आपके साथ नहीं थे, साइलेंस हो चुके थे। लेकिन अब जो एनर्जीज आ रही है ना, ये एनर्जीज इनको बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ना गाइस दीवाना कर रही है। तो आपके पर्सन का जो मैसेज निकल कर आ रहा है वो ये निकल कर आ रहा है कि यू आर माई स्ट्रेंथ एंड यू आर सो इम्पोर्टेंट फॉर मी। सो गाइज, कोई ऐसे ही नहीं किसी के लिए सोच लेगा कि भाई वो इंसान मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक कि उसका दिल ना उस इंसान से जुड़ा हो। डेफिनेटली ये जो पर्सन है ना गाइज, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा ट्रू लव करते हैं। आज आप दोनों के बीच में बहुत लंबे टाइम से मैं देख रही हूँ बात नहीं हो रही है, बहुत लंबे टाइम से आप एक दूसरे के साथ नहीं हो, बट एक दूसरे को लेकर प्यार आपके दिल में अभी भी बना हुआ है। आज भी आप एक दूसरे को लेकर इतनी ट्रू फीलिंग्स में हो, चाहे मैं आपकी एनर्जीज को देखूँ, चाहे आपके पर्सन की एनर्जीज को देखूँ, दोनों के ही बीच में ना एक ऐसा कनेक्शन है जो शायद कभी ख़त्म नहीं होगा। तो यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं और आपका प्यार उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो खुद इस चीज़ को महसूस करते हैं। सो गाइज, एक ब्यूटीफुल एनर्जी
एनर्जीज आ रही है, एक सोलमेट कनेक्शन नज़र आ रहा है, एक डिवाइन एनर्जीज नज़र आ रही है और इस एनर्जीज में सत्यता है, इस लव में ट्रूनेस है। एंड सबसे ज़्यादा मुझे आज क्या दिखाई दे रहा है, सबसे ज़्यादा मुझे आज ये दिखाई दे रहा है कि आपका पर्सन जो डिसीजंस पहले ले चुके थे आपसे रिश्ता तोड़ने के, वही डिसीजंस को उन्होंने चेंज किया है और अब वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे। सो गाइज, अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर। बाय बाय।